पहले बात बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश कल एक बार फिर से सुलग उठा। भीड़ एक बार फिर से बेकाबू हो गई। इस भीड़ के निशाने पर था पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, लेकिन यूनिस की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूनिस हसीना की दहाड़ से डर गए हैं, क्योंकि कल ही हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। पूरी रिपोर्ट गौर से देखिए, आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप गौर से देखिए, ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि बांग्लादेश के संस्थापक का घर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। ये उस शख्सियत का घर है जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, जिसने बांग्लादेश में लोकतंत्र को मजबूत किया, और बुलडोजर के जरिए उस शख्स के घर को, यानी कि मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। वो तमाम सारी विरासतों को मिटाया जा रहा है जो पाकिस्तान को मुंह चिढ़ाती है। आपने पहले भी एक फरमान सुना। वो फरमान आकाशवाणी को लेकर था, सरकारी तमाम जो दूरसंचार के साधन है उसे लेके था। एक और तस्वीर, और ये तस्वीर है मुजीबुर रहमान की। आप देखिए किस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में चल रहा है। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि तमाम ऐसे कट्टरपंथी जमात के लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और मोहम्मद यूनिस की सरकार उन्हें रोकने को तैयार नहीं। तीसरी तस्वीर, मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ते हुए, विरासत को मिटाते हुए, वो विरासत जो बांग्लादेश की याद के लिए थी। शेख हसीना ने कहा है कि बुलडोजर कभी हस्ती नहीं मिटा सकता। बुलडोजर जो समाज के लिए बांग्लादेश के काम किए गए हैं उसे नहीं मिटा सकता। ये तमाम सारे संकेत चौथी तस्वीर के तौर पर है। चौथी तस्वीर देखिए, ये चौथी तस्वीर है। वहाँ पर भी किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि कल देर रात तमाम कट्टरपंथी जमात के लोग मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, तमाम विरासत को मिटाने की कोशिश की। उनके घर की छतों पर पहुंच गए, वहां पर आग लगा दी। पांचवी तस्वीर आपके सामने, जिसमें मुजीबुर रहमान के घर को आग लगाई गई है, और सिर्फ आग ही नहीं लगाई गई बल्कि आग लगाते हुए वीडियो बनाए गए, वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए, लोगों को बाकायदा टैग किया गया और लोगों का अभिवादन भी करते हुए दिखाए जा रहे हैं। यानी कि बेखौफ जमात और कट्टरपंथी एक एक कर बांग्लादेश में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मोहम्मद यूनिस की सरकार रोकने को तैयार नहीं है। रात की घटना के बाद जब सूरज की पहली किरण निकली तो सूरज की पहली किरण तक इस घर को ढहाने का काम चलता रहा। आप देख सकते हैं, रात में भी बुलडोजर, दिन में भी बुलडोजर, और उन यादों को मिटाने का काम लगातार चल रहा है। ये मुजीबुर रहमान का घर है, शेख हसीना के पिता का घर, जिसे ढहाया गया, और ढहाया गया तमाम सारी चीज़ों के बीच बांग्लादेश में हो क्या रहा है। लोकतंत्र की बात की जा रही है, चुनाव की बात मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले उन तमाम सारी चीज़ों को मिटाने की कोशिश क्या पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है? हसीना का बदलापुर यूनिस का ये गुरूर ज़रूर तोड़ेगा, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट का जिक्र मैं कर रहा था, एक बार उस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में अब जो हो रहा है, शायद उसकी कल्पना 5 अगस्त को देश छोड़ते वक्त शेख हसीना ने भी नहीं की थी। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ नारे लगाते हुए सड़क पर निकलती है। इनमें से कुछ बुलडोजर पर सवार होते हैं। ये भीड़ शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर पहुंचती है। इसके बाद वहां से जो तस्वीर सामने आती है वो बांग्लादेश पर, वहां की यूनुस सरकार पर, पुलिस पर, सेना पर धब्बा है, बददुमा दाग है। बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा की शुरुआत सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब यह हमला हुआ वहां सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे, लेकिन वो केवल तमाशबीन बने रहे। कट्टरपंथी शेख मुजीबुर रहमान के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए।
पहले घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर को तोड़ा, फिर ये भीड़ घर के अंदर घुसी, बालकनी पर चढ़ी, तोड़फोड़ की, आगजनी की। इसके बाद बेशर्मी से फोटो भी खिंचवाती दिखी, मानो इन्होंने कोई जंग जीत ली है। इस पूरी हिंसा के दौरान भीड़ फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो, पूरे बांग्लादेश को खबर दो, मुजीबुर रहमान की कब्र खोद दो, आवामी लीग के लोगों को पीटो, बांग्लादेश में वो नहीं रहेंगे, ऐसे नारे लगा रही थी। भीड़ का कहना था कि मुजीबुर रहमान का घर फांसीवादियों का गढ़ है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। कट्टरपंथियों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं होता। इसके बाद जानवर बन चुकी भीड़ शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल और शेख जेवेल के घरों के बाहर पहुंचती है, फिर 2 बुलडोजर की मदद से घर को जमींदोज करने लगती है। अब इस उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी की वजह भी जान लीजिए। बांग्लादेश में आवामी लीग ने 6 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। 5 तारीख को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने पूरे हो गए थे। इस मौके पर वो रात 9 बजे अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी। एक तरफ शेख हसीना अपनी तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी अपनी। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन के विरोध में 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के छात्र संगठन ने रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान यहां से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जो इस भीड़ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होने की गवाही देती है। इस तस्वीर को देखिए। घर को खंडहर करने की अगली सुबह भीड़ एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर जमा होती है। इस दौरान यहां फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिखाई दिया। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी शेख हसीना डरी नहीं। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हर बांग्लादेशी को जानना चाहिए, इस भीड़ को जानना चाहिए, यूनुस को जानना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने उनके पिता को इसी घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ना तो इस आवाज को उठाया और ना ही इसे आग के हवाले किया। इसे छुआ तक नहीं गया। जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने इसी घर से देश की नींव खड़ी की। शेख हसीना का बयान उस भीड़ के गाल पर करारा तमाचा है जो अपने देश की धरोहर को मिटाने में लगी है। गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी है कि सही गलत का फर्क भूल गई है। लेकिन शेख हसीना यही नहीं रुकी, वो आगे दहाड़ी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन उनकी हत्या के लिए है। मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद जिंदा रखा। तो जरूर कुछ अच्छा काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात देती। शेख हसीना जिस तरह लगातार दहाड़ मार रही हैं, क्या मोहम्मद यूनुस को समझ आ चुका है कि अब वो बांग्लादेश में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं? यूनुस का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कोई तजर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिक्स का। और पॉलिटिक्स का जब उनका तजर्बा नहीं है तो वो कट्टरवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इस तरह से सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए जिस प्रकार का प्रदर्शन वहाँ पर कल वेडनेसडे को हुआ और रात को 9 बजे बंगबंधु के घर के पास में जिसको अभी म्यूजियम बनाया गया है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और 11 बजे उसमें आग लगा दी गई और वहाँ तोड़फोड़ की गई है, जिसमें कि सेना का और जो वहाँ के पुलिस है उनका भी हाथ समझा जाता है। और ये अभी स्टूडेंट एक भस्मासुर बन गए हैं उनके लिए। हर बात के लिए यूनुस के ऊपर स्टूडेंट दबाव डालते हैं। एक रास्ता अपना लिया है अराजकता का और डेमोन्स्ट्रेशन का, जो कि बांग्लादेश के लिए और यूनुस के लिए बहुत खतरा है। ये सब कुछ देखते हुए जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। अब उनके तख्ता पलट की बारी है और वो इस कुर्सी पर चंद दिनों के ही मेहमान हैं। ये बांग्लादेश की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ कट्टरपंथी भीड़ है जो बांग्लादेश का इतिहास मिटाने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो यूनुस को उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जीतता कौन है, अब ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।